नमस्कार दोस्तों, बात मुद्दे की में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के 2 अदाकार इरफ़ान जी और ऋषि कपूर जी, जिनका पिछले दिनों कैंसर के कारण स्वर्गवास हो चुका है। ये बहुत बड़ी क्षति हुई है फ़िल्म इंडस्ट्री को। इन लोगों ने रंगमंच को एक बड़ा नाम दिया है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सिनेमा को एक आयाम दिया है। तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको स्वर्ग में अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को ये जो विपदाई है, उसको सहन करने की शक्ति दे। अब हम बात करते हैं, चूँकि आज महाराष्ट्र दिवस है, तो महाराष्ट्र दिवस की, मज़दूर दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज के दिन में कहना चाहूँगा कि हमें प्राउड है कि हम महाराष्ट्र को माननीय उद्धव जी ठाकरे के रूप में एक मुख्यमंत्री मिला, एक नेतृत्व मिला, एक कप्तान मिला। क्योंकि 2-3 दिन पहले आपने भी देखा होगा सोशल साइट पे कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। किस तरह वो देश के अलग-अलग क्षेत्र के जो लोग बॉम्बे में मज़दूर लोग फँसे हुए हैं, उनके जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, वो त्वरित एक्शन ले रहे हैं। उनके जाने की व्यवस्था हो या उनके खाने-पीने की व्यवस्था हो, सबको लेकर उनका जो सीरियसनेस है, उनका जो लगाव है मज़दूर के प्रति, एक भावना है, जन-भावना है, वो दिखती है और हम लोग सैल्यूट करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को। और हम चाहेंगे कि पूरा देश उनसे प्रेरणा ले और अपने देश के मज़दूर राज्य के जहाँ भी है, उनको इतनी त्वरितता के साथ ही उनको संरक्षण दें, उनको सुविधाएँ दें। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना जो वायरस दिन प्रतिदिन फैल रहा है, करीब-करीब हम लोग 35,000 के आस-पास पहुँच चुके हैं संक्रमित। और अभी भी सरकार के पास या साइंस के पास, मेडिकल में कोई ऐसी अभी तक इसका कोई इलाज आया नहीं है। सिर्फ़ टेम्परेरी व्यवस्थाएँ हो रही हैं। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग जो अपने घरों में हैं, वही इसका उपाय है, ऐसे ही हम बच सकते हैं। बाकी एक सवाल मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से है, पूरे देश को उन पे बड़ा नाज़ है और जिस तरह से उन्होंने हमेशा कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ किया और उनकी भ्रष्टाचार को उजागर किया और यही सब बात करके या लोगों ने भरोसा करके उनको फिर प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं जानना चाहता था और पूछना चाहता था कि ये जो आपने 5 लाख किट, रैपिड एक्शन किट जो मँगवाए हैं बीमारी की जाँच के लिए, एक तो मार्केट से ज़्यादा प्राइस में क्यों आ गए? आपने ऐसी एजेंसी को क्यों काम दिया? दूसरा, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, जो खरी नहीं उतर रही है, जो वापस लौटाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से आपसे मेरा निवेदन है कि लोगों को आप पर बड़ा भरोसा है और इस तरह की बात आपके नेतृत्व में तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, पूरा देश जहाँ पर लॉकडाउन है, लोग अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग किराने के सामान के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, अपना आजीवन चलाने के लिए दुश्वार हो रहा है। और वहीं एक आरटीआई में जानकारी आई है, जो साकेत गोखले जी ने जानकारी माँगी थी कि आप लोगों ने या आरबीआई ने 68,000 करोड़ रुपया जो फ्रॉड लोग थे, मेहुल चोकसी हो, बाबा रामदेव हो, नीरव मोदी हो, इनका माफ़ कर दिया। तो आप जनता को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप इसको क्लियर करें, क्योंकि हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चुना था, जो और सो सरकार ने जो किया, आपसे इसे उम्मीद नहीं थी। तो इसके पीछे आपका क्या लाभ है? या सरकार ने निर्णय क्यों लिया? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। अभी तक तो क्या था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ थे, उनका मानना था कि आप झूठ बोलते हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन पीएम साहब, इस तरह से काम होता रहा, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, कहीं न कहीं उनके भी दिमाग में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस चीज़ के लिए आप सजग रहें और ऐसा कुछ कार्यक्रम लागू करें कि इस तरह की हरकत देश में दोबारा ना हो। देश को आपसे बड़ी उम्मीद है। तीसरी बात मैं करना चाहूँगा कि यूपी की अभी आगरा का वीडियो जो थोड़े दिनों पहले वायरल हुआ था, कि जो लोग क्वारंटाइन में हैं, उनको जिस तरह से दवाई, खाना और व्यवस्था की जा रही थी जानवरों की तरह, लॉकअप से बाहर फेंका जा रहा था, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। मतलब मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और वैसे भी आपको मालूम है कि पूरे देश के लोग कोरोना के टेस्टिंग से डर रहे हैं, उसके नाम से भाग रहे हैं। और इस तरह की ये सब कहीं पे भी होता है, चाहे वो 1 दिन के लिए हुआ हो, तो उससे एक गलत संदेश जाता है। तो हम कुछ ऐसी मिसाल कायम करें, सरकार और डॉक्टर मिलके, कि कोरोना से पीड़ित जो भी व्यक्ति है या कहीं भी संक्रमित है, तो वो खुद चल के आवे। उसको लगना चाहिए मैं घर से ज़्यादा सुरक्षित डॉक्टर के पास हूँ, सरकार की ज़िम्मेदारी है और वो आपको अच्छे से केयर कर रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और भी कई चीज़ें हैं, जिसे हम चाहते हैं कि देश में लॉकडाउन जो है, सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन लोगों को, गरीबों का, मज़दूरों की सुनवाई होना चाहिए। आज जैसा कि अभी यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का मैं भाषण सुन रहा था चैनल पे, तो उन्होंने करीब 30 लाख मज़दूरों को आज ही के दिन
आर्थिक सहायता जो भरण पोषण का किया है और कई लोगों को भोजन भी पहुँचा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएँ करेंगे तो लोग शायद रुके रहेंगे, क्योंकि जब पेट में भूख लगती है, घर में अनाज नहीं होता है, तो आदमी फिर मौत से भी नहीं डरता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि बेसिक जो चीज़ें हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, उन पे आप खरा उतरें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत देश के लोग खुद अपनी जान की चिंता है और वो आपके कहना मानेंगे और नियमों का पालन करेंगे। और आज की बात हम ये यहीं ख़त्म करेंगे और सबसे मैं निवेदन करूँगा कि भाई कोरोना को बिल्कुल मज़ाक में ना लें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सुरक्षा यही है कि आप अपने घर पे रह के अपनी जान बचा सकते हैं। और देश में अभी एक माहौल बन रहा है, जो आपने देखा रहा होगा कि कल-परसों विधायक जी का आया कि किसी मुस्लिम से वो लोग सब्ज़ी नहीं ले रहे थे, उन्होंने मना कर दिया है। तो ये सब मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ वो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत करी है, चाहे उन्होंने सब्जियों पे थूका हो या गंदगी फैलाई हो, संगठित करने की कोशिश की, तो उन चंद बेवकूफ़ों की वजह से आज पूरा समाज संदेह के घेरे में आ गया है। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं न्यूज़ मीडिया ये भी ज़िम्मेदार है। इन बातों को इतना तूल दे देता है, इतना तूल दे देता है कि आदमी डर जाता है और डरा आदमी फिर वैसा ही निर्णय लेगा जैसा लेना चाहिए। तो प्लीज़ देश में सद्भावना बना के रखें, कोई ऐसी घटना होती है तो उसको बढ़ा-चढ़ा कर पेश न करें। जय हिंद, जय भारत।